सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा का जो चौथा पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे तत्तम गीतम सस्वरम गायत है। पाठ में दिए हुए गीत का सस्वर गायन करना है। ठीक है, वो अपने आप कीजिए। दूसरा है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पदेन, एक पद में लिखना है, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। हमने पाठ में बार बार पढ़ा था कि जो बल होता है, ताकत होती है, वो ही अपना साधन होती है, अपना मतलब अपनी जरूरत को पूरा करने वाली चीज़ होती है। तो उत्तर होगा बलम। अगला है, पथि के विषमः प्रखरः, रास्ते में क्या विषम है और प्रखर मतलब तीखे हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ थी, वो थे पत्थर। उत्तर होगा पाषाणः। अगला है, सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि लगातार अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। तो उत्तर होगा ध्येय स्मरणम। फिर एतस्य गीतस्य रचयिता कः है, इस गीत के रचनाकार कौन है। तो इस गीत के रचनाकार थे श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। अगला है, सह कीदृशः कवि मन्यते, उसे कैसा कवि माना जाता है। तो वो एक राष्ट्रवादी कवि है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनने हैं, ठीक है, और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। मैं इनका अर्थ बता देती हूँ पहले। निदेही मतलब रखो, विदेही एक तरह से धारण करो, और जही ही छोड़ दो, देही दो यानी कि देना अर्थ में दो। भज भजन करो, चल चलो, और कुरु करो, ये इन सब का अर्थ है। अब हम वाक्य जो रिक्त स्थान पूर्ति है वो करेंगे। यथा जैसे कि उदाहरण दिया है, त्वम पूर्तः चरणम विदेही, यहाँ पे पूर्तः रिक्त स्थान भरा गया है कि तुम हमेशा आगे चरण रखो। पहला है, त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय। तो विद्यालय क्या होगा, विद्यालय में तो चलेंगे ना तो धारण करेंगे, ना छोड़ेंगे, ना देंगे, ना भजन करेंगे, ना करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, विद्यालय में चल। तो पहले में आएगा चल। ठीक है, चल जो है वो आएगा कै में। आगे है, राष्ट्रे अनुरक्तिम, रिक्त स्थान राष्ट्र, राष्ट्र में अनुरक्तिम प्रेम। तो राष्ट्र में प्रेम क्या रखना चाहिए ना। तो ख में आएगा विदेही। विदेही जो है वो आएगा ख में कि राष्ट्र में प्रेम रखो। उसके बाद है ग, मह्यम जलम, फिर है रिक्त स्थान मुझे जल, मुझे जल दो। ग में आएगा देही, ग में आएगा देही, मुझे जल दो। फिर है घ, मूढ़, रिक्त स्थान धन आगम तृष्णाम, मूढ़ मूर्ख, धन आगम तृष्णाम यानी कि धन का जो लालच है उसको क्या, धन के लालच को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो घ में क्या आएगा, जही ही। जही ही का अर्थ होता है छोड़ दो, धन में लालच छोड़ दो। आगे है रिक्त स्थान गोविंदम, गोविंदम गोविंद का क्या, भजन करो। जो ग है उसमें आएगा भज, ग में क्या आएगा, भज। ठीक है, अगला है, सततम ध्येय स्मरणम, लगातार लक्ष्य का स्मरण, लक्ष्य को याद रखना क्या, कुरु। जो आखिरी है च जो है उसमें आएगा कुरु, हमेशा लक्ष्य को याद रखो। फिर है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के दो पार्ट है, एक है ए और दूसरा है आ। पहले हम ए करते हैं। ए में आपको क्या करना है, सही और गलत बताना है। उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथानाम समक्षम न। सही कथन के सामने आम और गलत कथन के सामने न लिखना है, नहीं मतलब। तो पहला जो है वो है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, कि अपना घर जो है वो कहाँ है, गिरि शिखर पे है, पर्वत की चोटी पे है। तो पाठ के अनुसार क्या ये सही है, हाँ ये सही है। तो पहले में आएगा आम, कै का क्या होगा, आम होगा, कै जो है वो सही है। फिर है, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, ख। ख में क्या कहता है कि अपना बल जो होता है वो बाधक होता है, नहीं ये गलत है। अपना बल जो होता है वो बाधक नहीं साधक होता है। तो ख जो है वो क्या है, गलत है। तो इसके सामने आप क्या लिखोगे, न। ठीक है, ये है न, नल। उसके बाद है ग, पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, पथि रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। क्या हिंसक पशु रास्ते में नहीं थे, ये गलत है, रास्ते में हिंसक पशु थे।
तो ग जो है वो भी गलत है, ग के सामने भी आप लिखेंगे न, यानी कि नहीं। घ गमनम सुकरम अस्ति, जाना जो है वो आसान है, घ का अर्थ है जाना आसान है, नहीं ये गलत है, जाना जो था वो कठिन था, तो ये गलत है, गलत के सामने हम लिखेंगे न। ठीक है। ग में कहता है सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, ये सही है, और सही के सामने हम लिखेंगे आम। आखिरी जो है वाक्य है वो सही है, और सही के सामने हम लिखेंगे आम, आम में मैं पे हलंत लगाएंगे। ठीक है। फिर आ पार्ट देखते हैं, आ जो है वो देखते हैं, वाक्य रचना या अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत है, वाक्य की रचना करनी है और अर्थभेद स्पष्ट करना है। यहाँ पे दो दो शब्द के जोड़े दिए गए हैं, जैसे पहला है परितः है पूर्त है, अगला है नग है नाग है, उससे अगला है आरोहणम अवरोहणम, उससे आगे है विषमहा समाहा। ये 8 शब्द दिए गए हैं दो दो के जोड़े में, तो आपको इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाने हैं। पहला है परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो वाक्य बनाया है हमने गृहम परितः वाटिका अस्ति, लिख लीजिए यहाँ पे, गृहम परितः वाटिका अस्ति, घर के चारों ओर क्या है, वाटिका है। ठीक है। अगला जो शब्द है परितः का ही, वो है पूर्णतः है, दोनों में किस चीज की मात्रा है, इस पे रै पे मात्रा है, इस पे पै पे ऊ की मात्रा, इतना ही फर्क है। आप इस वाक्य को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले वाक्य को ही सेम टू सेम बना सकते हैं आप। परितः की जगह पे पूर्णतः लिख लीजिए, गृहम पूर्णतः, घर के सामने, पूर्णतः का अर्थ क्या होता है, सामने, वाटिका अस्ति, पूरे वाक्य को ऐसे ही बना दीजिए। जो परितः का वाक्य बनाया था वही पूर्णतः का वाक्य बनाइए, बस परितः की जगह पे लिख दीजिए पूर्णतः। पहले का अर्थ होगा चारों ओर, दूसरे का अर्थ होगा आगे या सामने। फिर है नग है, नग है मतलब पर्वत, और नाग है मतलब सांप। ठीक है। नाग क्या होता है, सांप होता है, नग है मतलब पर्वत। तो हमने यहाँ लिखा है हिमालयो नाम नगाधिराज है, हिमालय नाम का पर्वतों का राजा। ठीक है। नग अधिराज में नग लिखा है यहाँ पे। अगला है नाग, यानी कि सांप का वाक्य बनाते हैं। ये शेष नागासीनो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु किस पे बैठे हुए हैं, शेष नाग पे। ठीक है। अगला है आरोहणम, आरोहणम क्या होता है, चढ़ना, और फिर है अवरोहणम, अवरोहणम क्या होता है, उतरना। ठीक है। तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं और सेम टू सेम वाक्य बना सकते हैं, बस आरोहणम अवरोहणम को जोड़ दो। पहला वाक्य है पर्वता आरोहणम न ही सुकरम, पर्वत पे चढ़ना आसान नहीं है। और फिर है अवरोहणम यानी कि उतरना। फिर है इसका वाक्य पर्वतात अवरोहण काले जागरूकस्तिष्ठेत, पर्वत से उतरते समय जागरूक रहना चाहिए, यानी कि उसमें चेतना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आप उतर रहे हो, कहीं गिर ना जाओ। अगला है विषमहा और समाहा। विषमा का अर्थ होता है विषम है, जो कठिन है, एक तरह से उथला पुथला, एक तरह से आप समझ सकते हैं। और समाहा होता है समान, बराबर। ठीक है। तो विषमहा का वाक्य बना है मार्गे प्रसरितः विषमहा पाषाणः, मार्ग में फैले हुए हैं क्या, विषमहा पाषाणः, विषम पाषाण मतलब उबड़ खाबड़ पत्थर फैले हुए हैं। और समाहा यानी कि समान का वाक्य बनाया है अर्जुन सुख दुखे समय कृत्वा युद्धा युद्धस्व, अर्जुन हे अर्जुन सुख दुख में समय कृत्वा, समान रह करके, बराबर रह करके, युद्धाय युद्धस्व, युद्ध के लिए जुट जाओ, ये वाक्य बनाया गया है। सम का अर्थ होता है बराबर। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं अव्ययपदानी, मंजूषा से अव्ययपद लेकर के आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। मंजूषा के शब्दों की मैं हिंदी बता देती हूँ आपको। पहला है एव, एव का अर्थ होता है ही, खलु निश्चय ही, तथा का अर्थ होता है और, परितः है चारों ओर, पूर्णतः है सामने या आगे, सदा का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा, और विना, विना का अर्थ होता है बिना, यानी कि किसी चीज़ के बिना, रहित। पहला विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के एक बगीचा है। आप पहले में क्या भरेंगे, पूर्णतः, विद्यालय के सामने, कै में आएगा पूर्णतः, विद्यालय के सामने बगीचा है। फिर है सत्यम रिक्त स्थान जयते, सत्य की जीत होती है, तो सत्यम के साथ हम लगाएंगे एव। ख में क्या आएगा, ख में आएगा एव, सत्य की ही जीत होती है। अगला है ग, ग में किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया, तो यहाँ पे रिक्त स्थान है और इसमें आप भरेंगे खलु,
जो गे है उसमें आप भरेंगे खलु निश्चय ही, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया। फिर ऐसा यथा चिंतयति रिक्त स्थान आचरति, घ में आप भरेंगे तथा, तथा किस में भरेंगे, घ में। यथा चिंतयति तथा आचरति, जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। और जोड़े में भी आप याद कर सकते हैं, जैसे यथा के साथ तथा लगता है, यदा के साथ तदा लगता है, ये निश्चित है। यथा आ गया तो तथा आएगा ही आएगा। अगला है ग्रामम वृक्षाः सन्ति, रिक्त स्थान ग में। गांव में वृक्ष हैं, कहाँ, गांव के चारों ओर, तो ग में आएगा परित है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग में परित है। च विद्याम रिक्त स्थान जीवनम वृथा, विद्या के जीवन बेकार है, तो क्या आएगा इसमें, विद्या के बिना। च में आएगा विना, जो आखिर में है वो आएगा च में, ठीक है। फिर छ रिक्त स्थान भगवंतम भज, भगवान का भजन करो, तो हम क्या कहेंगे, छ में आएगा सदा, सदा यानी कि हमेशा भगवान का भजन करो। छठा प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम पद यानी कि विपरीतार्थकों का जोड़ करना है। हमने बहुत सारे का इनका अर्थ अच्छे से हम पहले कर भी चुके हैं। पूर्वतः का अर्थ होता है सामने, पहले मैं इन सब का अर्थ बता देती हूँ। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, भीति का अर्थ होता है डर, अनुरक्ति का होता है प्रेम, गमनम का अर्थ है जाना। दूसरी लाइन में विरक्ति यानी कि विराग, एक तरह से उसमें प्रेम नहीं होना। आगमनम आना, पृष्ठतः है पीछे, परकीयम दूसरे का, और साहस है हिम्मत। तो पूर्वतः का यानी कि आगे का जो विलोम होगा वो क्या होगा, पीछे, तो पूर्वतः का विलोम क्या होगा, पृष्ठतः। फिर है स्वकीयम, स्वकीयम यानी कि अपना, अपना का जो विपरीत होगा, उल्टा अर्थ होगा, वो होगा पराये का। स्वकीयम का होगा मिलान परकीयम के साथ। फिर है भीति, भीति यानी कि डर, डर का उल्टा होगा साहस, हिम्मत, तो भीति का मिलान करेंगे आप साहस के साथ। फिर है अनुरक्ति, अनुरक्ति यानी कि प्रेम, प्रेम का उल्टा होगा जिसमें प्रेम ना हो, तो अनुरक्ति का मिलान करेंगे आप विरक्ति के साथ। फिर है गमनम, गमनम यानी कि जाना, और उसका उल्टा होगा आना, तो गमनम का मिलान करेंगे आगमनम, ठीक है, आगमनम के साथ करेंगे। सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवें प्रश्न के दो पार्ट हैं। सातवें प्रश्न में आपको लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुते, यानी कि ये जो लाइन है इसमें लट लकार दिया गया है, आपको इसमें लोट और विधिलिंग, एक लाइन में लोट लकार लिखना है और एक लाइन में विधिलिंग लकार लिखना है। कम से कम आपको पठ धातु के सारे लकार अगर याद होंगे तो ये प्रश्न आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको करने में दिक्कत होगी। अब इस प्रश्न को करते कैसे हैं, हम ये देखते हैं कि लट लकार में जिस पुरुष और जिस वचन का यहाँ पे रूप लिखा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे हम उसी पुरुष और उसी वचन को लिखेंगे। तो पहला है पठती, पठती का क्या है, पठतु, पठती प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन होगा पठतु, और विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन होगा पठेत। ये उदाहरण दिया गया था, ऐसे ही हम सारे करेंगे। खेलसी, खेलसी जो है वो लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है, आप लोट बनाओगे तो आप लोट भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही बनाओ, क्या बनेगा, खेल, और विधिलिंग का मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा खेले। फिर है खादंती, खादंती जो है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो आप लोट में प्रथम का बहुवचन बनाएंगे खादंतु, और विधिलिंग में प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाएंगे खादेयुः, ठीक है। पिबामी, पिबामी जो है वो लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो लोट में आप उत्तम पुरुष का एक वचन बनाएंगे पिबानी, विधिलिंग में उत्तम पुरुष का एक वचन होगा पीबेयम। फिर हस्त है, हस्त जो है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो आप लोट में प्रथम पुरुष का द्विवचन बनाएंगे, बनेगा हसताम, और विधिलिंग में प्रथम पुरुष का द्विवचन बनेगा हसेताम। फिर नयाम है प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है, आप लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाएंगे नयाम है, और विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन यहाँ पे आप बनाएंगे नयेम, ठीक है। अब हम आ को देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत है, नीचे लिखे हुए पदों को जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही परिवर्तन करना है। यथा, जैसे कि उदाहरण लिखा है गिरी शिखर, गिरी शिखर शब्द यहाँ लिखा है और आपको क्या बनाना है, उसका सप्तमी का एक वचन,
ठीक है, कोष्टक में जो लिखा है वो काम आपको करना है, कोष्टक के पहले जो शब्द लिखा है उसका करना है। तो पहले लिखा गिरी शिखर, गिरी शिखर का सप्तमी का एक वचन बना गिरी शिखरे। ऐसे ही बाकी के शब्द आप बनाएंगे। पहला है पथिन, और पथिन का आपको क्या करना है, सप्तमी का एक वचन, पथिन का सप्तमी का एक वचन होता है पथि। ठीक है, फिर है राष्ट्र, राष्ट्र का आपको बनाना है चतुर्थी का एक वचन, राष्ट्र का चतुर्थी का एक वचन जो है वो क्या होगा, राष्ट्राय। ठीक है, उसके बाद आपको पाषाण शब्द दिया है यहाँ पे, पाषाण, पाषाण का बनाना है सप्तमी का एक वचन, पाषाण का सप्तमी का एक वचन बनेगा पाषाणे। ठीक है, फिर है यान, यान शब्द दिया है यहाँ पे, यान का आपका द्वितीय का बहुवचन बनाना है, क्या बनेगा, यानानि। फिर शब्द दिया है शक्ति, शक्ति का आपको बनाना है प्रथमा का एक वचन, क्या बनेगा, शक्ति ही, विसर्ग लगाना है बस। पशु दिया है आगे, पशु का आपको बनाना है सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन बनता है पशुसु। ठीक है, इस प्रकार हमने ये जो 8वीं कक्षा का चौथा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।